संसार की व्यवस्था के लिए कश्यप मुनि का अवतार हुआ। सबकी अन्न की व्यवस्था करने के लिए महाराज पृथु के रूप में भगवान पधारे। आज का मनुष्य कोआ हो गया। कोआ जानते हो ना, दही खाए, दूध खाए, घी खाए, मेलो खाए, मुर्दिया खाए, जीमतिया खाए, जो सबे खाए ले वाते कोआ कहते हैं शास्त्र में। आज का मानव भी कोआ बन गया है। कहा सुना में भागवत में, ध्यान देना आप लोग। पृथु का अवतार सबके अन्न की व्यवस्था करने के लिए हुआ। सबके अन्न की व्यवस्था महाराज पृथु ने की। सर्व का हित करने के लिए व्यास का अवतार हुआ। भगवान ही व्यास के रूप में आए, सबका हित हो जाए। स्त्रियों का, पुरुषों का, राजा का, प्रजा का, ब्राह्मणों का, शूद्रों का, सबका हित हो। संतों का, असंतों का, सबके धर्मों का निरूपण किया व्यास रूप में आकर के। आगे चक्षुष मनमंत्र में ये त्रिलोकी जल में डूब जाएगी, उसका उद्धार करने के लिए मत्स्य के रूप में भगवान पधारे। वैवस्वत मनु की रक्षा की। समुद्र मंथन के लिए भगवान कच्छप के रूपम पधारे। मद्राचल अपात समुद्र में प्रवेश कर गया था, तब कच्छप रूप धारण करके भगवान ने ऊपर किया। ये आगे सुनाएंगे आपको। अमृत लेकर के धनवंतरी के रूप में भगवान पधारे। भगवान शंकर जी की प्रार्थना पर मोहिनी रूप धारण किया भगवान ने। प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में पधारे। आगे बलि को यश देने के लिए, ये महाराज चौथे दिन की कथा में सुनाएंगे आपको। बलि का सर्वस्व हरण करने के लिए नहीं, बलि को यश देने के लिए, अपने भक्तों को शरणागति का ज्ञान कराने के लिए। बलि को यश देना, भक्तों को शरणागति का साक्षात्कार कराना, इसके लिए भगवान वामन के रूप में पधारे। अभिमानी क्षत्रियों का विनाश करने के लिए परशुराम के रूप में भगवान पधारे। संतों की रक्षा, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान राम के रूप में प्रकट हुए। आज तो दिल्ली के भवन में भी ये कह दिया जाता है कि राम से वोट ले ले, इस्तीफा का दे रहे हो। राम को कहाँ हो, राम जी बैठे हो। ये आप लोगों ने सुना होगा। आज का मानव जो चुन करके जाता है, प्रतिष्ठित है। राम के विषय में ऐसा विचार है उनका। आगे महाराज लीला करने के लिए यदुवंश में कृष्ण और बलदेव के रूप में भगवान पधारे। ये बात आगे सुना देंगे, आज सुन ले। व्यवस्था के लिए लीला में और चरित्र में बड़ा अंतर होता है। राम का चरित्र है, व्यवस्था करने के लिए महाराज कृष्ण की लीला है। भगवान पधारे। सोचा है कभी का मनुष्य कोआ हो गया। चरित्र में तीन चीज होती है, कर्ता, दही खाए, दूध खाए, घी खाए, चरित्र खाए, कहते हैं जिसमें तीनों हो। जो सब खाए ले वाते कर्म हो शास्त्र में, और उसका आज का मानव भी कोआ बन चरित्र कहते हैं, शास्त्र की आज्ञा के अनुकूल। सुना में भागवत में। और लीला उसे कहते हैं जिसमें कर्ता, कर्म और फल तीनों सबके अन्न की व्यवस्था करने के लिए अलग अलग नहीं होते। बोलो कृष्ण बलदेव सबके अन्न की व्यवस्था महाराज। आगे महाराज सर्व का हित करने के लिए व्यास का मगध देश में भगवान ही व्यास के रूप में आए। पाखंडों को हटाने के लिए बिहार में पुरुषों का राजा अवतार होगा। ब्राह्मणों और लुटेरों से रक्षा करने के लिए आगे कल की संतों का, संतों का भगवान ने इन रूपों को धारण करके व्यास रूप में आकर सुख दिया। समय समय पर भक्तों की रक्षा की। मन मंत्र में पृथक ऐसा त्रिलोकी जल में जी ने किया जाएगी। अब आगे की कथा करने के लिए मत्स्य के रूप में भगवान आगे की कथा में सुनाया।
व्यवस्थित मनु की रक्षा की। अब हम आपको समुद्र मंथन के लिए भगवान जन्म और कर्म रूपम पधारे समुद्र में प्रवेश कर गया था। महाराज धारण करके भगवान ने कहा कि परीक्षित का जन्म ये आगे सुनाएंगे आपको। हमें अमृत लेकर के धर्मंतरी के रूप में भगवान पधारे। सूत जी ने कहा भगवान शंकर जी की प्रार्थना पर मोहिनी रूप धारण किया। परीक्षितो राजर से प्रहलाद जन्म कर्म मिला के लिए भगवान नरसिंह के रूप में पधारे। पांडव पुत्राणाम आगे बलि को यश देने के लिए ये महाराजा परीक्षित का जन्म और कर्म की कथा में सुनाएंगे आप। तो भगवान श्री कृष्ण की का सर्वस्व हरण करने के लिए स्थान है ये महाराजा परीक्षित का देने के लिए। इसे ध्यान से सुनिए। अपने यहाँ से ही भगवान की कथा ज्ञान कराने के लिए महाराज परीक्षित के जन्म और कर्म की शरणागति का साक्षात्कार कराना बड़ी के लिए भगवान वामन के रूप में पधारे। कथा किए महाभारत करने के लिए परशुराम के रूप में भगवान पधारे। संतों बड़े बड़े वीरों का विनाश करने के लिए भगवान वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, प्रकट हुए। भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जांग टूट चुकी थी। अस्तिबा का इधर हो राम को कहाँ हो राम। और ये जंगल में राजा पड़ा था। ये आप लोगों ने सुना होगा। आज का मानव जो चुन करके जाता है प्रतिष्ठित है। राम के विषय में ऐसा विचार है उनका। आगे महाराज लीला करने के लिए यदुवंश में कृष्ण और बलदेव के रूप में वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान देंगे आज सुन लें। लीला में और चरित्र में बड़ा के मनुष्य जीवन का सारा का चरित्र है। कृष्ण की लीला है। ऐसा दुख कभी भोगा है किसी सज्जन है कभी। ध्यान दें। चरित्र में तीन चीज होती है, स्वभाव कर्म और फल। पक्षी चरित्र उसे हो कहते हैं जिसके घर में स्त्री पतिव्रता हो, करता हो, कर्म हुए, विश्व का उसका फल हो, उसे चरित्र कहते हैं। शास्त्र की आज्ञा के द्रोण और लीला से कहते हैं जिसमें कर्ता कर्म और फल तीनों एक होते हैं। इतने बड़े भूपाल की अलग अलग नहीं होती हुई जंगल में अकेला पड़ा है। कृष्ण बलदेव की ऐसा दुख सुना है कानों से। आगे महाराज एक छोटी छोटी बातों पर दिन में 100 बार मगध देश में 100 बार हंसना। कलयुगी पाखंडों को हटाने के लिए बिहार में बुद्ध अवतार होगा। सुन करके बोध होता है। लुटेरों से रक्षा करने के लिए आगे कल की अवतार होगा। कितने महान राजाओं ने इतना कष्ट भोगना पड़ा। धारण करके इस सृष्टि को सुख दिया। हमारे लिए क्या दुख है। समय समय पर भक्तों की रक्षा की, रोटी मिल जाती है। स्मरण कोई सज्जन ऐसे होंगे जिन्हें एक टाइम की कथा सुनाने लगे महाराज। आगे अपने बुद्धि की कमजोरी से हम 24 घंटे दुखी रहे। ये विषय अलग। महाराजा परीक्षित का जैसे राजा की कथा सुनाई जा रही है। इतनी बड़ी शक्ति होते हुए अकेले जंगल में पड़े 40,000 संतों ने कहा 3 रथी राजा के पास में सुनना नहीं चाहते। रात्रि में हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए। महाराज तब सूत द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। परीक्षितो बड़े चतुर थे। इन्होंने राजा की जन्म कर्म अश्वत्थामा ने कहा राजन सताम च पांडव पुत्राणाम, तुमने पिताजी को सेनापति बनाया, कर्ण को बनाया, शल्य को बनाया, का जन्म को बनाया। सुना में मेरे को सेनापति नहीं बनाया। कृष्ण अगर मेरे को सेनापति बनाते तो ये दशा देखने को न मिले। महाराजा परीक्षित का जन्म और कर्म। महाराज सूत जी कहते हैं दुर्योधन बड़ा भारी विद्वान था। यहाँ से ही भगवान की कथा का आविर्भाव। 100 भाई वेदों के पंडित लिखे महाभारत में। महाराज परीक्षित वेद की कथा सुनाने लगे। दुर्योधन जानता था क्या होना है। ध्यान देना कलयुग का अवतार है। उस समय की ये महाभारत का युद्ध ने पृथ्वी से पृथ्वी लेकर के कुरे कुआ
बड़े बड़े सेनापति का पद तेरे को दे दिया, वीर गति को आज्ञा दे रहा हूँ, पांचों पांडवों की शीश काट, भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जांग, सेनापति का पद संभाल करके अश्वत्थामा आया शिविर में पांडवों के में, और ये जंगल में राजा पड़ा था के शीश काट दी, और ये ले जा करके दुर्योधन के आगे रखे। ध्यान देना, शास्त्रकार ने लिखा ये घटना दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी, इसी दुख में राजा ने अपना शरीर छोड़ दी। रे नराधम, ये पांडवों के शीश हैं कि बच्चों के शीश हैं? तूने दोनों कुलों को पूरा कर दिया। इस घटना में शरीर छोड़ दिया करके मनुष्य जीवन का सारा दुख दूर हो जाता है। के शिविर में छाया ऐसा दुख कभी भोगा है किसी सज्जन ने? पुत्रों को शीश काट दिए। ध्यान दे, आप लोग देना, धर्मात्मा के स्वभाई होता है। पक्षी छाया करते हो जिसके ऊपर, जिसके घर में स्त्री पतिव्रता हो और सवरे गांव में राण बना दे, विश्व का सम्राट हो, और सती या द्रोण, भीष्म, द्रोण ऐसे रथी जिसके पास कितना बल है, इतने बड़े भूपाल की जांग नरेश हुई जंगल में धर्म है पड़ा है, कोटि कलेशु तुलसीदास ऐसा तो सुना है कानों से। क्या पागल थे वो? एक छोटी छोटी बातों पर दिन में 100 बार रोना, उनकी 100 बार हंसना, धर्म में बड़ी ताकत होती है। इस कथा को सुन करके बोध होता है। शिविर में छाया तो द्रौपदी रोने लगे। कितने महान राजाओं को इतना कष्ट भोगना पड़ा। अर्जुन ने आकर द्रौपदी से पूछा, हमारे लिए क्या दुख है? या क्षत्रिय महिला बच्चों के लिए रोती है, रोटी मिल जाती है? द्रौपदी सज्जन ऐसे होंगे जिन्हें एक टाइम रोटी मिले, नहीं तो टाइम मिल जाती है। द्रौपदी ने बताया, अपने बुद्धि की कमजोरी से हम 24 घंटे दुखी रहे तो वैकुंठ मिलता है। ऐसे राजा की मेरे बच्चों की हत्या हुई है, सोते हुए शक्ति होते हुए, कदाचित नरक में जान टूटी हुई है। 3 रथी राजा के पास में आए। अर्जुन ने कहा, उस अत्याचारी को पकड़ कर लाते हैं जिन्होंने द्रोणाचार्य के शीश काटे, और उसका शीश काट देंगे। ये तुम उसके शीश पर बैठ के स्नान करना तो दशा को देख करके अश्वत्थामा ने कहा, बैठे, हाथ में गांडीव लिया, तुमने रथ वेग से चला, सेनापति बनाया, समझ गए को बनाया, मेरा वध करने की इच्छा से भीष्म को बनाया, मेरे ने सेनापति किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। अगर मेरे को सेनापति बनाते थे तो ये दशा देख। ब्रह्मास्त्र की अग्नि अर्जुन की तरफ आई तो कन्हैया से पूछा, माधव कहते हैं दुर्योधन अग्नि क्यों मेरी तरफ आ रही है? भगवान ने बता दिया, 100 भाई वेदों के पंडित लिखे महाभारत में, बचना चाहते हो तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दो। दुर्योधन जान की आज्ञा से अर्जुन ने आचमन करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अवतार है दुर्योधन, टकराई। दुर्योधन ने बताया, पृथ्वी से पृथ्वी न करके कोई नहीं जानता, तुम लौटा लो। तिलक कर दिया, सेनापति का पद आज के लिखे पड़े बच्चे, आज्ञा दे रहा हूं, 5 पांडवों की शीश काट करके ले। अच्छा, हमारे थे गाड़ी सेनापति का पद संभाल कर चाहता, लिखे पड़े महाराज में पांडवों, आज पेट में बच्चा हो तो बच्ची बना दी जाती है, बच्ची हो तो बच्चा बना दिया जाता है। ईश्वर को क्यों माना जाए? और ये ले जा करके क्या जरूरत रहेगी ईश्वर मानने की? ध्यान देना आप लोग, शास्त्रकार ने लिखा ये घटना दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी। क्या विलक्षणता है में राजा ने अपना शरीर, शक्ति दोनों को अर्जुन ने लौटा ली। रे नराधम, ये विज्ञान है? पांडवों के शीश हैं कि बच्चों के नहीं है? ध्यान में दोनों कुलों को पूरा कर दिया, लौटा करके अर्जुन ने बल करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और हाथ के पीछे समाचार पांडवों के शिविर में पशु की तरह बांध करके कि सोते हुए पांडवों के शिविर में लाया गया। द्रौपदी ने देखा कि ना पुत्र को, धर्मात्मा लोगों में कितना बल होता है। ध्यान देना, धर्मात्माओं में कितनी शक्ति होती है। कंडा है द्रौपदी ने कहा, ले जा कोई कंडा सवरे गांव में राण बनाए दो, ब्राह्मणों नेतराम गुरु और सती तुरंत खोल दीजिए, छोड़ दो।
सज्जन लोग ध्यान दें, धर्म में कितना बल है। ये तो तुम्हारे गुरु ही बेटा के रूप में तुम्हारे आगे हैं। मैंने कहा मरण हेतु से कोटि कलेसु, तुलसीदास महाराज ने बेटाओं की लाश आगे थे वो धर्म के लिए इतने को आगे लाया जाए। ये सनातन धर्म में बल है। धर्म में बड़ी ताकत होती है। संसार का कोई धर्म ऐसा नहीं जो ऐसा समाचार पांडवों के एक महिला कहती है, सनातन धर्म में दीक्षित महिला अर्जुन को पता चला, इतने बड़े आतताई से कहती है अर्जुन ने आखिर द्रौपदी का मरण नहीं देख सकती। क्या क्षत्रिय महिला बच्चों के लिए रोती है? मेरे 5 पुत्र मर गए, द्रौपदी ने उत्तर दिया कि मैं बच्चों के लिए नहीं रो रही, और इनकी माता तो केवल इसी के ऊपर जीवित है। शास्त्रों की आज्ञा ऐसी है, क्षत्रिय धर्मराज मैदान में मरता है तो वैकुंठ मिलता है। और हंस करके कहा द्रौपदी मेरे बच्चों की हत्या हुई है, ये तुम्हारे अनुरूप वचन है। बड़ा सुंदर वाक्य कहा। कदाचित ये नरक में मुस्कुराने लगे, द्रौपदी तुम तो द्रौपदी इसलिए रो रही हो। ये बात तुम्हें शोभा देती है। कौन सी संसार में ऐसी महिला अत्याचारी को पकड़ कर लाते जो इतने बड़े अत्याचारी को छुड़वाना चाहे, काटे और उसका शीश काट देंगे। महाराज भीमसेन के शीश पर बैठ के स्नान करना तो दुख। भीमसेन ने कहा कि ये कदापि नहीं हो सकता कि इसे हाथ में लिया, ये रथ करके चला। अश्वत्थामा समझ गए, कहा तुमने मेरा किया था मेरे आगे कि मैं उसका शीश काट दूंगा। इन्होंने आचमन किया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, खोला नहीं जा सकता। ब्रह्मास्त्र की अग्नि आने की तरफ आई तो कहा भीमसेन बात ठीक कह रहे, ये अग्नि क्यों मेरी तरफ आ रही है? अर्जुन हंसने लगे। भगवान ने बता दिया अश्वत्थामा द्रौपदी की बात का भी समर्थन करते हो, बचना चाहते हो, भीमसेन की बात का भी समर्थन करते हो। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने समझ गए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। कन्हैया का मन है अपमान कराने का। अश्वत्थामा के शीश में कोई अश्वत्थामा निकालना नहीं जानता, कुछ बाल काट करके छोड़ दिए। आज के लोग, आज के लिखे पढ़े विज्ञान की, यहाँ भागवत में भगवान को 4 भुजा धारण करनी पड़ी। हमारे थे गाड़ी में द्रौपदी ने हमसे पूछा था लिखे पढ़े ने पकड़ा है। आज पेट में बच्चा हो तो भीमसेन बंद करना चाहते थे, हो तो बच्चा बना दिया जाता है। ईश्वर को क्यों माना? द्रौपदी बद नहीं करने देती थी, कदापि हाथ नहीं लगाया जा सकता। ईश्वर मान छोड़ दीजिए तो भगवान ने दोनों को पकड़ा दो भुजा से। अच्छा क्या विलक्षणता है, छोड़ दिया। शक्ति दोनों को सनातन धर्म में दीक्षित पुरुषों, ये विज्ञान है। धर्म में कितना बल होता है, कल की कथा में सुनाएंगे। धर्म का स्वरूप लौटा करके बल करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रथ के पीछे बांध दिया। जंगल में जाकर के अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। पांडवों के शिविर में लाया गया। ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, गुरु पुत्र को बांध करके ला रहे। द्रौपदी की बहुत ही उत्तरात्माओं में कितनी शक्ति होती है, उसके पेट में बालक। द्रौपदी ने कहा पांडवों का वंश ही निर्मूल हो जाए। ब्राह्मणों द्रौपदी का ऐसा नहीं माना, इन्हें तुरंत खोल दीजिए। तुलसीदास महाराज लिखते 60 सन विनय, ये तो तुम्हारे सन प्रीति सहज कृपण सन। मैंने कहा मरण नहीं दे सुंदर नीति, अरे 60 से विनय करोगे तो क्या फल होगा? उस कत्ल करने वाले को आगे लाया जाए। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग का संहार करने के लिए किया। ये संसार का कोई धर्म ऐसा नहीं जो ऐसा अस्त्र की अग्नि जब उत्तरा की तरफ महिला कहती है तो बड़ा धर्म में दीक्षित महिला इतनी चतुर्थी भगवान कन्हैया की शरण में गई, भीम और अर्जुन की शरण में नहीं गई। भगवान श्री कृष्ण से कहा 5 पाए महायोग, और इनकी माता तो केवल इसी के ऊपर जीवित है। खोल दो इसे। नान्यं तुदवयं पश्ये, महाराज धर्मराज मृत्यु परस्परम। और हंस करके कहा द्रौपदी मैं स्त्री हूँ, आप तुम्हारे अनुरूप वचन है। बड़ा सुंदर वाक्य कहा। भगवान मुस्काने लगे। द्रौपदी कि क्या भीम अर्जुन नहीं है? ये बात तुम्हें शोभा नहीं है। कौन सी संसार में अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष नहीं है? तुम्हारे इतने बड़े अत्याचारी को छुड़वाना चाहे, क्यों नहीं गई?
महाराज भीमसेन नाराज हो। तो ये दशा है किसी मेंढका को सर्प ने कहा कि ये कदापि नहीं हो सकता किसी सर्प के मुंह में बना है, भूल कर कहती है। और मच्छरों की जिज्ञासा में ये मच्छर में प्रण किया था मेरे आगे कि मैं उसका मृत्यु के मुख में बैठा है, अब शीश काटी। और अन्य मच्छरों को चाहता है कि इनकी मृत्यु। कन्हैया ने मुस्का करके कहा कि भीमसेन बिल्कुल ठीक है। वंशों की अर्जुन हंसने लगे, माधव के मुख में बैठे हैं। द्रौपदी की बात का भी समर्थन करते हो, अन्य जीवों का और भीमसेन की बात का भी समर्थन करते हो। एक अर्जुन बड़े कारण बने, समझ गए महाराज। कन्हैया का मन है अपमान करवाने, बड़े मुग्ध हुए। अश्वत्थामा के शीश में कोई मणि थी, उसे निकाल लिया, कुछ बाल काट करके गर्भ को माया से ढक दिया। ध्यान देना। और भागवत में भगवान को 4 भुजा धारण करनी पड़ी। दोषियों ने पूछा सूत जी से क्या मर्यादा को पकड़ा है, तो सूत जी ने बताया जिनका एक वध करना चाहते थे, हजारों ब्रह्मास्त्रों को शांत करने में सक्षम है, देती थी, कदापि हाथ नहीं लगाया। कौमुदी नाम की गदा हजारों ब्रह्मास्त्रों भगवान ने दोनों को पकड़ा, शांत करने में सक्षम है। अच्छा, वो ये मर्यादा भूल गए, अश्वत्थामा को छोड़ दिया। एक स्त्री के गर्भ की रक्षा करने के लिए दोनों अस्त्रों का धर्म में कितना बल होता है, साथ कर दिया। कल की कथा में सुनाएंगे धर्म का स्वरूप। अरे एक ही करना था धर्म का लक्षण, किसी मच्छर को मारने के लिए आप लोग का प्रयोग कर। जंगल में जाकर के अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, चारों तरफ गर्भ को। ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग क्यों किया? ब्रह्मास्त्र में कितनी अग्नि थी, वो द्रौपदी की बहू थी, छोटा रूप बना करके गर्भ के चारों तरफ, उसके पेट में बालक था। पांडवों का वंश ही निर्मूल हो जाए, को भगवान का साक्षात्कार हो जाए। द्रौपदी का एहसान नहीं माना, क्या होगा उसको? महाराज ये तुलसीदास महाराज लिखते हैं, भगवान का दर्शन करके मुग्ध हो गए। कुटिल सन प्रीति सहज कृपा शांत हो गई, तब भगवान सुंदर नीति। अरे सट से विनय करोगे तो क्या फल होगा? महाराज सूत जी कहते हैं मूर्ख था, जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा का संहार करने के लिए किया, भगवान ने संकल्प किया द्वारका जाने। ब्रह्म अस्त्र की अग्नि जब उत्तरा की तरफ चली, द्वारका जाने लगे, तब कुंती को पता चला कि आज कन्हैया इतनी चतुर थी, भगवान कन्हैया की शरण में गई। ने आकर के भीम और अर्जुन की शरण में नहीं गई, रथ को रोक लिया। भगवान श्री कृष्ण से कहा, और रथ रोक करके पाए महायोग, मेरे अज्ञान की हद, देव देव जगत पते नाम मेरा ज्ञान देखिए, यत्र आपको अपना भतीजा मानती, देव मेरे स्त्री हूँ, आपकी शरण लेती हूँ, आप मेरी रक्षा करी थी तुमने। गोपी के हाथ भगवान ने कहा कि क्या करना, तुम्हारे नेत्रों से जल चल रहा। भीम के हाथ में गदा नहीं है, अर्जुन के हाथ में कांडी नहीं है, तुम्हारे ससुर हैं, उनकी शरण क्यों नहीं गई? जिनकी केवल कृपा ने कहा, तो ये दशा पकड़ लिया, उनको ही यशोदा के मुंह में बना है। और मच्छरों की जिज्ञासा में ये मच्छर मेरे मुंह में आ जा। सागर उछलते मृत्यु हो जाती है ब्रह्मांड की, जहाँ तेरी अन्य मच्छरों को चाहता है कि इनकी मृत्यु मेरे मुंह में आ जाए। ब्रज में सारे ने कहा, कुंती वही थी, यही परंपरा है। मैंने आपकी वो लीला देखी है, मेरे अज्ञान की हदों का भतीजा मानती रही, अब कृपा करके मेरे महल को लौट कर चली। एक मृत्यु के कारण बने। सूत जी कहते हैं भूरा की प्रार्थना पर, सूत जी कहते हैं भगवान ने द्वारका जाने का काम स्थगित कर दिया और लौट कर गर्भ को माया से ढक दिया। कुंती ने बड़ी पूजा की और मर्यादा की, तो कन्हैया ने कहा कि अब भुआ जी तुम वरदान मांगो। ऋषियों ने पूछा, ने कहा क्या मर्यादा भूल गए, तो दे दीजिए। तो सूत जी ने बताया, जिनका एक चक्र सांत्वनन शाश्वत हजारों ब्रह्मास्त्रों को शांत करने में सक्षम है, ये वरदान। जिनकी कौमुदी नाम की गदा हजारों ब्रह्मास्त्रों को शांत करने में सक्षम है,
वो ये मर्यादा भूल गए। बुआ जी ये वरदान तो न तो किसी संत ने आज तक मांगा, न किसी भक्त ने, न किसी और करने के लिए दोनों अस्त्रों का तुम आपत्ति चाहती हो, साथ कर दिया, मेरे ऊपर आपत्ति आती रहे। अरे तब कुंती ने कहा नाथ जैसे कोई किसी मच्छर को मारने के लिए एटम बम का प्रयोग करे, पुनर्भव ऐसा किया। जब जब आपत्तियां आई तब तुम्हारा दर्शन गर्भ को रक्षित कर दिया, भीमसेन को विष दिया गया, कितनी अग्नि थी वो शांत हुआ, और छोटा द्रौपदी को नग्न किया गया समाज में, तब तुम्हारा दर्शन हुआ। पांडव लक्षागृह में जलाए गए, मां के गर्भ में जिस जीव को भगवान का साक्षात्कार हो जाए, मैं चाहती हूँ आपत्ति आती रहे, तुम्हारा दर्शन होता रहे। ये परीक्षित माँ के गर्भ में ही भगवान का वरदान करके मुग्ध हो गए। सूत जी कहते हैं विशेष वरदान देकर गर्मी शांत हो गई, वरदान देकर भगवान अपनी महिमा में स्थित हो। महाराज ध्यान देना, एक नया दृश्य उपस्थित हुआ जिस मंदिर में भगवान शयन करते थे, रक्षण हो उस मंदिर में शयन कर गए, किया द्वारका जाने। कथा आती है महाभारत में, आप लोगों ने सुनी होगी। रथ में बैठे भीम और अर्जुन जगाने के लिए जाया करते थे कन्हैया, पता चला कि आज कन्हैया आज कन्हैया को जगाने के लिए गए। कुंती ने आकर नवीन से देखा की रथ को रोक लिया। महाराज कन्हैया के रथ रोक करके कहा, हे देव मेरे अज्ञान की हद हो गई। महाभारत के मैदान में आप मेरा ज्ञान देखिए, 40 बाण मैं आज तक आपको अपना भतीजा प्रवेश करा दिए। सारा मेरे को वो दिन याद है, घावों से एक गोपी की मथानी कान नहीं हटी, तुमने उसका गोपी के हाथ में छड़ी थी, तुम्हारा घर था, तुम्हारे नेत्रों से जल चल रहा, नेत्रों से जल चलता। संत हुए वृंदावन के, भीम अर्जुन दोनों ने लिखा है, धर्मराज से आकर के जिनकी केवल कृपा हो गई, बंक भ्रकुट से सागर सप्त उछलते देखा। पूछा क्या हो गया, उनको ही आज कन्हैया की मुद्रा बड़ी विचित्र ढलते देखा। धर्मराज ने पूछा क्या है, करने से नेत्रों से जल सागर उछलते हैं, प्रलय हो जाती है एक ब्रह्मांड की। बड़ा आश्चर्य हुआ, जहाँ तेरी देश स्वयं धर्मराज आए, उसी को मैंने एक गोपी देखा रोते हुए देखा है नेत्रों से। तो कुंती ने कहा, कुंती वही थी उस समय, प्रणाम करते थे भगवान धर्मराज को, है मेरे अज्ञान की हद। धर्मराज ने कहा कि ये मुद्रा कैसे, अब कृपा करके मेरे महल को लौट कर। तब कन्हैया ने कहा कि गंगा नंदन भीषम मेरे को इसी प्रकार ध्यान करते हैं। भगवान ने द्वारका जाने का काम, जो जीव मेरे को जैसे भजता है लौट कर उसी प्रकार भजता हूँ। कुंती ने बड़ी पूजा की, गीता में भगवान ने बात पूजा की तो कन्हैया ने कहा कि अब बुआ जी तुम वरदान मांगो, जो जीव मेरे को जैसे भजते हैं मैं उनको वैसे भजता हूँ। तो अब मेरी आज्ञा है, सारे पांडव गंगानंदन भीष्म के पास सांत्वनन शास्त्र मैंने उनको वरदान दे दिया था। गुरु कथा इस प्रकार थी सज्जनों, मेरे ऊपर आपत्ति आई। महाभारत के मैदान में भीष्म सेनापति बने हुए थे, 10,000 रथियों का नाश करते थे। संत ने आज तक मांगा न, दुर्योधन को यह घटना अच्छी नहीं लगी। तुम दुर्योधन ने भीष्म जी के पास जाकर के कहा, मेरे ऊपर आपत्ति आती रहे, मैं नहीं जानता था कि तुम पांडवों का पक्ष करोगे। भवतो दर्शन में ऐसा पहले समझ लेता तो पुनर्भव दर्शन नहीं करता। जब जब आपत्तियां आई तब तो तुम्हारा दर्शन हुआ। आप भीमसेन को विष दिया गया तब तुम्हारा दर्शन किया हुआ, द्रौपदी को नग्न किया गया समाज में तब तुम्हारा दर्शन हुआ, पांडव लक्षागृह में जलाए गए तब तुम्हारा दर्शन हुआ। मेरे आगे कह दो कल के मैदान में 5 पांडवों का मैं चाहती हूँ आपत्ति आती रहे तुम्हारा दर्शन होता। महाराज सूत जी कहते हैं गंगानंदन भीष्म तो अनन्य भक्त थे, दिया बड़े आचार्य थे, कहते हैं वरदान दे करके, ध्यान देना वशिष्ठ को वरदान दे करके शास्त्रकारों ने बड़ा आचार्य लिखा, एक नया दृश्य उपस्थित हुआ है तब तक रहे। जिस मंदिर में भगवान शयन करते थे आचार्य और कोई नहीं, उस मंदिर में शयन कर गए। भीष्म जी ने भगवान कृष्ण के स्वभाव को समझ करके भीम और अर्जुन जगाने के लिए जाया के आगे प्रतिज्ञा कर दी, कल के आज कन्हैया को जगाने के लिए गए।
तो एक नवीन दृश्य देखा। पांडवों के शिविर में जब ये प्रतिज्ञा पहुंची, महाराज कन्हैया के नेत्रों से जल चल रहा था। भीष्म की बात झूठी नहीं हो सकती। महाभारत के बड़ा प्रसन्न हुआ। भीष्म ने मनाया गया बाण। महाराज सूत जी कहते हैं अर्जुन में प्रवेश करा दिए, सारा शरीर लथपथ हो गया। कन्हैया ने जाकर के अर्जुन को मुस्कान नहीं हटी और जगा करके आते ही रहे। कहा कि बैठे हो जाओ, तुम्हें पता है तुम्हारे शिविर में क्या हो रहा है। और नेत्रों से अर्जुन ने पूछा क्या हो जल चलता है कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की है। दोनों लौटाए धर्मराज के युद्ध में पांचों पांडवों का वध कर दिया जाएगा। अर्जुन ने मुस्कुरा कर धर्मराज ने पूछा क्या हो गया की बात रही। आज कन्हैया की बगीचा में से मालई कौन से वृक्ष को निकालेगा। धर्मराज ने पूछा क्या है लगाएगा कि नेत्रों से जल। माली के अधिकार की बात हमें इससे क्या मतलब। बड़ा आश्चर्य। भीष्म जी पांचों पांडवों को स्वयं धर्मराज आए, देखा महाराज अर्जुन सो गए नेत्रों से। भगवान समझ गए बड़ा मंचला भक्त करते थे भगवान धर्मराज को। सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए। रात के 12 बजे द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी हमारे साथ चली। तब कन्हैया ने कहा कि गंगानंदन भीष्म मेरे को इसी प्रकार ध्यान सखी थी भगवान की, और मेरा तो स्वभाव है के स्वभाव को जो जीव मेरे को जैसे भजता है मैं उसे उसी प्रकार भजता हूँ। गीता में भगवान ने बात कही है। ये था माम प्रपद। अच्छा, जो जीव मेरे को जैसे भजते हैं मैं उनको वैसे भजता हूं। अब मेरी आज्ञा है सारे पांडव गंगानंदन भीष्म के पास चलो। मैंने उनको वरदान दे दिया था, वो दिन आ गए। कथा इस प्रकार थी सज्जनों। महाभारत के मैदान में भीष्म सेनापति बने हुए थे। 10,000 रथियों का नाश करते थे रोज। दुर्योधन को यह घटना अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन ने भीष्म जी के पास जाकर के कहा कि पिताजी मैं नहीं जानता था कि तुम पांडवों का पक्ष करोगे। मैं ऐसा पहले समझ लेता तो महाभारत के युद्ध की रचना नहीं करता। आप पक्ष करते हो पांडवों का क्या जाता है, और पांडव एक भी नहीं मरता। ये कहां की ईमानदारी है। अगर ईमानदारी से युद्ध करते हो तो मेरे आगे कह दो कल के मैदान में पांचों पांडवों का वध कर दूंगा। महाराज सूत जी कहते हैं गंगानंदन भीष्म तो अनन्य भक्त थे, बड़े आचार्य थे। ध्यान देना, वशिष्ठ को और भीष्म जी को शास्त्रकारों ने बड़ा आचार्य लिखा है। ये चाहे तब तक रहे और उपदेश करें, ऐसा आचार्य और कोई नहीं हुआ। भीष्म जी ने भगवान कृष्ण के स्वभाव को समझ करके उनका स्मरण किया और दुर्योधन के आगे प्रतिज्ञा कर दी कल के मैदान में पांचों पांडवों का वध कर दूंगा। पांडवों के शिविर में जब ये प्रतिज्ञा पहुंची तो हाहाकार मच गया। भीष्म की बात झूठी नहीं हो सकती। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा उत्सव मनाया गया। महाराज सूत जी कहते हैं अर्जुन उस समय सो रहे थे। कन्हैया ने जाकर के अर्जुन को जगाया और जगा करके कहा कि बैठे हो जाओ, तुम्हें पता है तुम्हारे शिविर में क्या हो रहा है। अर्जुन ने पूछा क्या हो गया कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की है आज के युद्ध मैदान में पांचों पांडवों का वध कर दिया जाएगा। अर्जुन ने मुस्कुरा करके कहा ये तो माली के अधिकार की बात रही। बगीचा में से माली कौन से वृक्ष को निकालेगा, कौन से वृक्ष को लगाएगा, ये माली के अधिकार की बात, हमें इससे क्या मतलब। भीष्म जी पांचों पांडवों को मारे और कुछ मारे। महाराज अर्जुन सो गए, नहीं जगे। भगवान समझ गए बड़ा मंचला भक्त है। सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए। रात के 12 बजे द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी हमारे साथ चली। ध्यान देना कथा पर।
द्रौपदी सखी थी भगवान की, भगवान के स्वभाव को जानती थी, भगवान के साथ हुई